हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसी चल रही है पढ़ाई, तैयारियां कैसी चल रही है। आप लोग जरूर अच्छा मेहनत कर रहे होगे। यू मस्ट डू वेल। इट इज माई ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था। मैंने एक केस स्टडी बताई थी। ऑलमोस्ट इट वाज ए केस स्टडी, बट इट वाज माय ओन एक्सपीरियंस। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में था और एक पर्टिकुलर एरिया का एरिया मैनेजर में बना था। ओके। और क्या था, हमें एक्सपीरियंस था। क्या एक्सपीरियंस था? मेरे को एक डोमेस्टिक कंपनी में या दो तीन कंपनियों में काम करने का एक एक्सपीरियंस था। और इस एक्सपीरियंस के बल पे मुझे ये जॉब मिला था। तो मेरे लिए जो चैलेंजेस थे वो एक यूनिक था, क्योंकि हमने कभी इतने स्ट्रगल करके सेल नहीं किया था। लेकिन मैं इस चैलेंज को लिया और इसको कामयाबी में बदला। मतलब I took that challenge and I enjoyed that challenge and I applied full effort and got success. And that was the achievement. और उसमें क्या टेक अवेज था मेरे? उसमें टेक अवेज थे कि नेवर लूज पेशेंस। मतलब आपको धैर्य रखना है। एज योर प्रोडक्ट इज न्यू, यू मस्ट हैव टू अप्लाई एफर्ट्स फॉर इंक्रीजिंग विजिबिलिटी, प्रमोशनल एक्टिविटीज, सेल्स नेटवर्क। मतलब कहने का, जब तक प्रोडक्ट दिखता नहीं तो बिकता नहीं। विजिबिलिटी आपको चाहिए, प्रमोशनल एक्टिविटीज। हमने जो एफर्ट लगाए थे इन्हीं तीन डायरेक्शन में लगाए थे कि हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कैसे बढ़े, हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशनल एक्टिविटीज कैसे हो, और सेल्स नेटवर्क। बेचेगा कौन? बेचने वाले तो डीलर ही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो हाउ टू इंप्रूव, स्ट्रेंथन आवर सेल्स नेटवर्क। और फिर तीसरी बात क्या? मस्ट बी थॉरो अबाउट योर प्रोडक्ट। यू शुड हैव गुड टेक्नोलॉजिकल दिस इंफॉर्मेशन, नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, देन हाउ विल यू रिप्लाई योर कस्टमर्स? मैनी customers will ask you so many questions. They will throw questions one after the other. How will you reply? किसी की आप हैबिट चेंज करना चाह रहे हो तो हैबिट कैसे चेंज करेगा? यू शुड गिव प्रॉपर जस्टिफिकेशन। नेवर डू ओवर कमिटमेंट। आप किसी गंजे को कंघी नहीं बेचेंगे, याद रखो। आप ऐसा सेल्स करना मतलब ठग वाला काम है। मीन्स यू आर चीटिंग द कस्टमर। एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो गई तो ये सेल्स मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, सभी एक दूसरे को जानते हैं। अगर जान गया कि फलना आदमी तो चीट करके बेचता है, तो उसके पास कोई कस्टमर नहीं जाएगा। तो ओवर कमिटमेंट आप कभी मत करो। और कस्टमर के वर्ड ऑफ माउथ का बहुत वैल्यू है, यानी टेस्टिमोनियल्स आपके पास होना चाहिए। Second thing, what I learned, that you learn more from failure than successes. Don't let it stop you. Failure builds character. So, failure को आप ऐसा नहीं, नेगेटिव पॉइंट मत लो। इससे आप कुछ सीखो। दिस विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू। ओके। तो आज के जमाने में जो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इसमें एक सेल्स मैनेजर को वही चैलेंजेस आओ, उसे फेस करना पड़े, तो क्या करेगा? तो वो सॉल्यूशन मैं यहां पे दे रहा हूं। अगर आज जो हमें 22-23 साल पहले मिला था, द सेम चैलेंजेस इफ आई फेस टुडे, व्हाट वुड आई हैव डन? तो एक सेल्स मैनेजर क्या करेगा? सबसे पहला क्या था पॉइंट टेक अवे? नेवर लूज पेशेंस। सिचुएशन है कि केप्ट ऑन कॉन्टेक्टिंग सेवरल बिजनेसमैन, गिविंग प्रेजेंटेशन, कंडक्टिंग सेल्स मीटिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज फॉर 3 मंथ्स कंटिन्यूसली विदाउट रिजल्ट। 3 महीना तक मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला था। आज के जमाने में सेल्स मैनेजर क्या करता? वही काम जो हम इतना मेहनत करके कर रहे थे, बड़ी टीम लेकर कर रहे थे, आज क्या करते? एआई इनेबल सेल्स मैनेजर एक्शन का क्या होता? एआई मॉडल्स एनालाइज buyer intent, engagement history and firmographics। मतलब आपके जो प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं उनका हिस्ट्री वो बताएगा, वो उनका कैरेक्टर बताएगा, को किस तरह का प्रोडक्ट लाइक करता है, उसकी इंगेजमेंट क्या होती है,
कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो वो कहाँ पर ज्यादा विश्वास करता है, उसकी एंगेजमेंट का फीचर्स क्या है, किस चीज से वो अट्रैक्ट होता है, और अगर वो कंपनी है तो उसके बारे में बताएगा। हम्म। एआई प्रेडिक्ट्स व्हेन ए लीड इज मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट। अब वो किस स्टेज पर है कस्टमर, जब वो कन्वर्ट होने होने वाला है ना। आप सेल्स के जब मैनेजर हो, सेल्स का अफसर हो, आप कस्टमर से मिलते हो, और जब प्रोडक्ट को आप पिच करते हो तो क्या आपको महसूस होता है ना कि ये किस लेवल का कस्टमर है। एक एक कस्टमर से बार बार आप मिलते हो, तब जाकर आपको समझ में आता है कि ये इस लेवल में, अब ये बिल्कुल हॉट है, आई शुड नेवर लूज द चांस। So that situation you are getting by physically meeting them. So if you go several times, so much time is consumed, so much money is invested. So why not you take the help of AI and then get the this information in advance? So you can plan your visit. Your people should plan visit. Where should you touch? Where should you call? ये आपको AI बताता है। AI powered CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हाउ डू डू। एक सेल्सफोर्स है, आइंस्टाइन एंड HubSpot AI, ऑल दिस will help you in tracking buyer behavior across touch points। हाँ, तो वो बताएगा कि ये कौन कौन सा ऐप यूज करता है, क्या क्या इसकी हिस्ट्री है, उसकी बिहेवियर क्या है, किस चीज की ओर वो ज्यादा भरोसा करता है। So if you know all that, you can plan publicity accordingly. You can utilize those tools to attract the customers. AI automates personalized content, emails, video snippets, proposals. So आप पहले अगर आज सोचो 10 साल पहले क्या होता था, या 5 साल पहले क्या होता था, या जस्ट बिफोर दिस एआई क्या हो रहा था। You are sending mails, or you are asking some people that who are your assistant, you send these customers these mails to inform about the new products arrival। तो उसमें टाइम लगता था, उसमें एक एम्प्लॉय को आपने रखा था तो वो पूरा सारा कुछ भेज, या आप कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्राइवेट पार्टी को दे रहे हो, तो ये सब करने में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था। अभी क्या होगा, एआई को सिर्फ बता दो और फ्रीक्वेंसी बता दो, ये मेल आईडी डाल दो, automatically it will be sending any changes you want, you can just change in one this format, it will be changed to all। so AI से आपको कितना फायदा हो गया। आप जो दर दर भटक रहे थे, यहाँ वहां जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, यू आर मीटिंग कंपिटिटर्स, यू आर मीटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यू आर मीटिंग दिस institutions, so many places you are going, you are meeting so many end customers. So in the middle customer, agents, distributors, instead of that, you are getting all information in your laptop through AI. So you will define or you will plan very perfect touring. You will meet very perfect customer. You will meet the perfect agents. AI helps salespeople trust the process, rely on data instead of urgency, and focus on long-term relationship building। तो ये आपको विश्वास पैदा करता है प्रोसेस में ही। ये नहीं है कि आप एआई ले लिया तो बस एआई का यूज कर लिया तो एकदम स्पीड में कस्टमर मिल जाएंगे, तुरंत बिक जाएगा, ऐसा नहीं। आपके काम को आसान करता है, आपको इनपुट डाटा प्रॉपर देता है, सो दैट यू कैन एसेस द सिचुएशन। सेकंड क्या था हमारा टेकअवेज। As your product is new, you must have to apply efforts for increasing visibility, promotional activities, and sales network. These three things are very important. तो वो क्या किया, अब क्या करोगे। आज के दिन में हमारे पास एआई है, तो आज का सेल्स मैनेजर क्या करेगा विजिबिलिटी के लिए, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, एज आई टोल्ड इन द लास्ट शीट। वो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन एआई भेजेगा, किसको, एंड कस्टमर्स को, खरीदने वाले को, कि यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट्स। आप उसमें कंपिटिटर से कंपेयर भी कर सकते हो कि दिस प्रोडक्ट, these are the features which is not there in the competitor। You must see that legal points also, you cannot write anything which is not justified।
तो आपको ये हेल्प कर रहा है, किसी कस्टमर को उसके नाम से डायरेक्ट मेल भेज रहा है, डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है, और रिकमेंड कर रहा है कि ये प्रोडक्ट खरीदो, दिस इज बेटर देन दैट. डायनेमिक सर्च, दैट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड विजुअल वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन. आजकल क्या है, आप एलेक्सा को पूछते हो ना, हम्म, सो वो क्या करती है कि आपके सवालों का जवाब देती है, वो रिकमेंड भी कर सकती है. तो इफ यू पे, योर एआई will help the customers to suggest this product for the requirement. तो ऐसा नहीं कि जिसको नहीं जरूरत उसे भी रिकमेंड करे, बट इट कैन हेल्प द कस्टमर इन सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट. अगर रियली उन्हें वो चीज चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट में है, तो व्हाई नॉट यू शुड यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी. उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है, ना कि जिसको नहीं भी जरूरत है उसे सिर पे रख दो, ऐसा नहीं. Huh? So that will build your trust. If you do correct thing, you will build your trust with the customer. Predictive targeting and audience segmentation. मैं क्या कर रहा था, मैं हर जगह घूम रहा था, हर जगह अपनी कोशिशें लगाए हुए था, मेरी टीम घूम रही थी. हम्म मुझे लगता था कि यहाँ पे ज्यादा बिक रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा कंपटीटर्स आ रहे हैं, तो मैं यहीं पे डीलर बनाऊं. अच्छा, इस डिस्ट्रिक्ट में इस पर्टिकुलर पोटेंशियल में ज्यादा ट्रैक्टर बिक रहे हैं, तो हमें उसी में जाना चाहिए. लेकिन क्या ऐसा होता है? आप हर जगह जाते हो. मेरे को कम से कम 500 लोगों से, 500 बिजनेसमैन से मिलना पड़ा था, और उससे ज्यादा कस्टमर से मिला था. तो दिस एआई विल हेल्प यू कि विच मार्केट सेगमेंट यू शुड गो. अब देखो, मेरे प्रोडक्ट ट्रैक्टर के लिए तो छोड़ो, वो किसान को चाहिए, फार्मर्स को चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर विलेज में चाहिए जहां पर अनाज उपजता है, और जिसके पास पैसा हो, जो उस लेवल का हो, जिसको इसकी जरूरत है, जो उस जरूरत उससे पैसा कमाना चाहता हो, उसके पास जाएंगे. लेकिन आपका प्रोडक्ट हो सकता है कुछ अलग हो, उसके लिए एक मार्केट सेगमेंट चाहिए. हो सकता है आपका प्रोडक्ट ब्यूटी कॉन्शियस लोगों के लिए हो, वर्किंग लेडीज के लिए हो, हाउस वाइफ्स के लिए हो, या ओल्ड लेडीज के लिए हो, या वर्किंग मैन के लिए हो, या फिर किड्स के लिए हो, बॉयज के लिए हो, गर्ल्स के लिए हो, स्कूल गोइंग बॉयज के लिए हो, स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए, किसके लिए है? दैट सेगमेंट्स विल बी डिसाइडेड बाय एआई, एंड दे नॉट डिसाइडेड, दैट विल बी सजेस्टेड बाय एआई, कि इन सब के पास जाओ तो यू विल गेट बेटर सक्सेस. सो दिस टारगेटिंग ऑडियंस, दैट आल्सो इज सजेस्टेड बाय एआई. तो एआई आपको कितना काम करके दे रहा है. तो और दूसरी बात, प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए क्या करता है एआई, क्या करेगा आज का सेल्स मैनेजर? स्मार्ट प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स. एआई आपको पूरे कंपटीटर का पूरा प्राइस स्ट्रक्चर दे देगा, कि देखो भैया, इसका तो एमआरपी ये है, बट दे आर सेलिंग एट दिस प्राइस इन दिस पर्टिकुलर रीजन. In this territory, they are selling like this. They are giving discount this much. Here, there, everything. If your product is of this level, और इसका जो प्राइस होना चाहिए इस तरह का होना चाहिए, it will suggest. So you can also decide based on that suggestions. AI powered ad campaign, कहाँ पे किस तरह का एड देना चाहिए, ये भी ये डिसाइड करेगा, ये बताएगा. मतलब वो लॉजिकली आपको कन्विंस करेगा कि आपको ये करना चाहिए, और फिर इट इज योर डिसीजन, फाइनल डिसीजन इज योर ओनली. चैटबॉट्स, वर्चुअल सेल्स असिस्टेंट, ये क्या करता है? चैटबॉट्स तो नाम सुना होगा. हाँ, जब आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो किसी कंपनी में, आप जब ब्राउज करते हो तो क्या होता है, उसमें एक आ जाता है अपने आप, आई एम नुमी, आई एम कुछ भी एलेना, एंड दैट एआई विल हेल्प यू कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट प्रोडक्ट इज मोस्ट सुटेबल टू यू. सो दिस आल्सो इज देयर. ओके, then virtual sales assistant is also similar thing. Then predictive promotion timing, what timing is suitable for your ad, है ना? First they helped you in making the ad, AI powered ad campaign, कि what should be the campaign and what
kind of campaign and what should be the slogan, all this AI will help you, है ना? कि हो सकता है कि एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने से ज्यादा कस्टमर आपको दिखे आपके लायक, जो आपके लिए जरूरत के हैं, बेस्ड ऑन योर सेगमेंट सिलेक्टेड एंड ऑल। और हो सकता है कि कहा जाए कि भाई आप डेमोन्स्ट्रेशन करो तो ज्यादा लोग उससे कन्विंस होंगे, उससे ज्यादा कन्वर्सन हुआ है कंपटीटर का। तो दैट दिस दैट सजेशन दे आर गिविंग, एंड हियर दे आर आल्सो गिविंग यू टाइमिंग कि भाई आपका जब ऑटोमोबाइल है तो धनतेरस के पहले, एक महीना पहले से आप ऐड देना शुरू करो। गोल्ड का धनतेरस से पहले, कपड़े तो फेस्टिवल्स, होली, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, ईद, इन सब से पहले आप बेचो। आपका प्रोडक्ट कैसा है? अगर रोजमर्रा की चीजें हैं तो एवरी मंथ इन द बिगिनिंग इट शुड बी इन द ग्रोसरी शॉप, ad should be given just before that, salary day is coming, you buy this, you will get this discount, हाँ? कंटेंट क्रिएशन एंड पर्सनलाइजेशन इसमें भी आपको हेल्प करता है। तो अब जो कंटेंट राइटर जो इतने बन गए थे इंडिया में, वो सब का जरूरत नहीं है, एआई से करो। कितना खर्च था पहले, ह्यूमन बीइंग करेगा तो ज्यादा पैसा लेगा। यहाँ एआई को आप इंस्ट्रक्शन दे दो, दिस काइंड ऑफ कंटेंट इज रिक्वायर्ड, and personalization also to the customer directly, that content can be sent. All that feeding you do, it will go splash. So how fast it is and very effective. AI enables में क्या करेंगे भाई, फॉर सेल्स नेटवर्क को मजबूत करने के लिए। अभी नेटवर्क बनाने के लिए मैं कितने लोगों से मिला, उसमें से हमने 13 को ही बनाया, 500-600 लोगों से मिला, उसमें से 13 डीलर को बनाया, तो कितना कम रेशियो है ना? कन्वर्सन रेट वेरी लो। तो एआई हमें क्या बताएगा? मार्केट एक्सपेंशन इनसाइट्स, रीजनल बाइंग पैटर्न, कंपटीटर मूव्स एंड डिमांड फोरकास्ट। वहां पर रीजन में क्या पैटर्न है, किस तरह से बिकता है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर बेचता है, डीलर बेचता है, एजेंट बेचता है, कौन बेचता है, या बैंक करती है सब बेचने वाला काम। कंपटीटर मूव्स, कंपटीटर किसका सहारा लेकर बेच रहा है और उसे क्या सफलता मिल रही है। और डिमांड फोरकास्ट, किस समय ज्यादा सेल होता है, उस समय हम ऐड करेंगे। सो ऑल दिस आई विल हेल्प। चैनल पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर मैचिंग, कौन सा चैनल पार्टनर हमारे लिए मोस्ट सुटेबल होगा। एआई कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एफिलिएट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस डेटा एंड मार्केट फिट। फर्स्ट इज व्हाट चैनल इज रिक्वायर्ड, सेकंड थिंग व्हाट आर द ऑप्शंस हु आर मोर इफेक्टिव। मैं इतने लोगों से मिला, हो सकता है कि ये एआई होता तो 10 लोगों से मिलता, उसमें से 2-3 को बना देता मैं ना। तो 20-30% होता है हमारा कन्वर्सन रेशियो। ये भी क्या हो गया, 13% हो गया। 13 नहीं, 500 में 13 तो कितने हो गए? ओहो, ये तो 0.2% हुआ, 0.25 करीब, है ना? सो टू लेस। तो कितना एफर्ट हमने लगाया होगा, आप सोच सकते हो। हाँ, कस्टमर रेफरल एंड एडवोकेसी प्रोग्राम, एआई एनालिसिस, व्हाट एनालिसिस, लॉयल कस्टमर्स एंड आइडेंटिफाइज हु इज मोस्ट लाइकली टू रेफर अदर्स। कौन हमारे प्रोडक्ट का एडवोकेट करेगा, उसको प्रमोट करेगा, उन्हीं का वर्ड ऑफ माउथ से दूसरे लोग खरीदेंगे। सो दैट आल्सो दे विल हेल्प यू। हाउ मच इफेक्टिव है एआई। सो विल यू नॉट लाइक एआई? क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग ऑटोमेशन। क्रॉस सेलिंग मतलब आप जैसे स्टेशनरी की दुकान में जा रहे हो, आप रजिस्टर ले रहे हो, कॉपी ले रहे हो, तो उसके साथ पेन भी चाहिए, तो वो आपको कहता है आप ये ले रहे हो तो ये भी हम इसी कंपनी का देंगे। हाँ, तो अगर आप कुछ ऐसा चीज बताओ, बेड खरीद रहे हैं तो उसके साथ तो उसको गद्दा है। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजिकल थिंग, हम्म तो या आप ये ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो तो माउस। हाँ, आपको मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो इसके साथ ये टैब, इलेक्ट्रॉनिक पेन, दिस इज देयर, है ना? सो दिस आई कैन राइट इट हियर, एनीथिंग, नो? सो दिस काइंड ऑफ थिंग कि one thing you are buying, so other it will suggest you, AI will do that. So है ना इस काम की चीजें। एंड देन AI identify hidden
कनेक्शंस बिटवीन कस्टमर नीड्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट। उनके अंदर और भी चीजें हैं लेने के लिए, लेकिन उनको लग रहा है कि आपके पास यही मिलेगा सिर्फ, तो आपके पास आए, है ना। तो एआई विल हेल्प टू सेल अदर थिंग्स आल्सो। सो हाउ मच इफेक्टिव एआई, कुड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमें हेल्प करिए कि आगे और किस सब्जेक्ट पर मैं आपको आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेसन्स तैयार करूं। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन आई विल कम विद अ न्यू सब्जेक्ट फॉर योर इंटरेस्ट। थैंक यू।